तो आप देख रहे हैं शशि आयुष अकेडमी, ज्वाइन करिए शशि आयुष। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा संघाई सहयोग संगठन के बारे में। तो आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं शशि आयुष अकेडमी में। तो दोस्तों, जिस तरह से आप सभी लोग अपना स्नेह और प्यार दे रहे हैं, इसी तरह से अपना स्नेह और प्यार देते रहिए। मैं आपको जो क्लासेस प्रोवाइड करा रहा हूं वो प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो आइए बात करते हैं एससीओ के बारे में। तो एससीओ के बारे में अगर देखा जाए तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है संघाई सहयोग संगठन हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और अगर इसका हिंदी रूपांतरण करते हैं तो इसे हिंदी में क्या कहा जाता है, तो संघाई सहयोग संगठन कहा जाता है। या हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, हमारे देश के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी अध्यक्षता अब से भारत सितंबर 2023 तक करेगा। तो एससीओ की अध्यक्षता भारत अब कब तक करेगा, सितंबर 2023 तक करेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इसका समिट कहां पर हो रहा है, आइए ये समझ लेते हैं कि इसका सम्मेलन कहां पर हो रहा है। तो उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद में इसका समिट यानी कि इसका सम्मेलन हो रहा है। और भारत की प्रधानमंत्री भी इस समिट में शामिल है, क्योंकि भारत भी इसका सदस्य है। इस बात को भूलिएगा नहीं। बहुत सारे लोग भूल जाते हैं कि संघाई सहयोग संगठन का क्या भारत सदस्य है या नहीं। तो बिल्कुल आप क्लिक करिए कि बिल्कुल राइट है कि भारत जो है इसका सदस्य है। अब आइए बात करते हैं कि इस संगठन की पृष्ठभूमि के बारे में कि यह कैसा संगठन है। तो यह राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षात्मक संगठन है। यह कैसा संगठन है, राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षात्मक या सुरक्षा संगठन है। जब इसका गठन हुआ था दोस्तों, अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट चीजों के बारे में। जब इसका गठन हुआ था तो इसे संघाई 5 के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे, संघाई 5 के नाम से जानते थे। क्यों संघाई 5 के नाम से हम इसे जानते थे, क्योंकि जब इसका गठन किया गया था तो उस समय गठन के समय इसमें 5 सदस्य देश थे। तो कितने सदस्य देश थे, 5 सदस्य देश थे। अब आइए समझ लेते हैं कि इसका गठन कब हुआ था और उसमें वे 5 सदस्य देश कौन कौन से थे। तो इसका गठन हुआ था दोस्तों 1996 में, यानी कि 1996 में इसका गठन हुआ था। और इसमें कौन कौन से देश थे, आइए ये भी समझ लेते हैं। तो इसमें पहले देश के नाम बात करते हैं, पहले देश के नाम की बात करते हैं तो चाइना, और दूसरे देश की बात करते हैं तो रूस, और तीसरे देश की बात करते हैं तो कजाकिस्तान, और चौथे देश की बात करते हैं तो किर्गिस्तान, और पांचवें देश की बात करते हैं तो तजाकिस्तान। तो ध्यान रखिएगा, जब इसका गठन किया गया था 1996 में, तब क्या हुआ था, इसे संघाई 5 के नाम से हम जानते थे। तो कौन कौन से सदस्य देश थे, एक पहला देश है चाइना, जिसे आप चीन के नाम से जानते हैं, और दूसरा देश था रूस, जिसे आप रसिया के नाम से जानते हैं, और तीसरे देश की बात करते हैं तो कजाकिस्तान, चौथे देश की बात करते हैं तो किर्गिस्तान, और पांचवें देश की बात करते हैं तो तजाकिस्तान। तो जरूर ध्यान रखिएगा पांचों देश के नेम, क्योंकि कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जब इसका गठन किया गया था या जब इसे संघाई 5 के नाम से हम जानते थे तो इसमें कौन कौन से सदस्य देश थे। फिर आगे चलकर क्या होता है, इसमें एक परिवर्तन होता है 2001 में, और 2001 में क्या होता है, इसमें एक और देश शामिल हो जाता है, और उस देश का नेम हो जाता है, उस देश का नेम था उज्बेकिस्तान। और जहां पर इसका शिखर सम्मेलन हो रहा है अभी हाल में क्या, आज है 15 सितंबर 2022, तो आज ही इसका क्या हो रहा है, आज ही इसका समिट हो रहा है। कहां पर हो रहा है, उज्बेकिस्तान के समरकंद शहर में। तो आपके एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में जो एससीओ का समिट हुआ था कहां पर हुआ था। तो एक जरूर ध्यान रखिएगा, उज्बेकिस्तान के समरकंद शहर में। क्या इसमें भारत के प्रधानमंत्री शामिल थे कि नहीं, तो आप ये भी बता दीजिएगा। बिल्कुल भारत के भी प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि पाकिस्तान, चाइना के भी जो एक तरीके से राष्ट्र के प्रमुख थे वे भी इसमें शामिल थे। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट परिवर्तन के बारे में। तो एससीओ में अगर देखा जाए तो 2001 में एक और देश शामिल हो जाता है, वो कौन सा देश होता है, उज्बेकिस्तान। तो फिर कितने सदस्य देश हो जाते हैं, 6 सदस्य देश हो जाते हैं। फिर आगे चलकर क्या होता है, 2017 में एक और परिवर्तन होता है, और 2017 में क्या होता है कि भारत और पाकिस्तान भी इसके सदस्य देश हो जाते हैं। और तब से क्या होता है, इसमें 8 सदस्य देश हो जाते हैं। कितने,
कितने सदस्य देश हो जाते हैं, तो 8 सदस्य देश हो जाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। एक बार आइए मैं आपको अच्छे से बता देता हूं ताकि अच्छे तरीके से आपको सारा कुछ क्लियर हो जाए। तो वे 8 सदस्य देश कौन कौन से हैं, आइए समझते हैं। जैसा कि बात करते हैं सबसे पहले देश के बारे में, तो है चाइना, और दूसरे देश के बारे में बात करते हैं तो रसिया, और तीसरे देश के बारे में बात करते हैं तो कजाकिस्तान, और चौथे देश के बारे में बात करते हैं तो किर्गिस्तान, और पांचवें देश के बारे में बात करते हैं तो तजाकिस्तान, और छठे देश के बारे में बात करते हैं तो उज्बेकिस्तान, जो कि 2001 में शामिल हुआ था, और 2017 में 2 देश शामिल हुए थे, भारत और पाकिस्तान। तो ध्यान रखिएगा 8 सदस्य देश इस संगठन में हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। देखिए आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कितने सदस्य देश हैं। अब आइए बात कर लेते हैं, तो आप जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। अब आइए बात करते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसके मुख्यालय के बारे में बात करते हैं कि एससीओ का मुख्यालय कहाँ पर है। तो चीन के शहर बीजिंग में है। कहाँ पर है, बीजिंग में है, जो कि चीन का एक शहर है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब आइए बात करते हैं कि इसमें ऑब्जर्वर कंट्री के रूप में कौन कौन से हैं, यानी कि पर्यवेक्षक के रूप में कौन कौन से कंट्री को दर्जा दिया गया है। अब पर्यवेक्षक का मतलब क्या हो जाता है, पर्यवेक्षक का मतलब ये हो जाता है दोस्तों कि ऐसे देश जो एक तरीके से निर्णायक की भूमिका में अपनी भूमिका नहीं निभा पाएंगे, लेकिन अगर अपनी बात रखना चाहेंगे तो वे अपनी बात रख सकते हैं। इस संगठन में अगर उन्हें अपनी कोई बात रखना है तो वे रख सकते हैं, लेकिन जब निर्णायक की कोई भूमिका की बात की जाएगी तो वही 8 सदस्य देश इसमें निर्णायक की भूमिका निभाएंगे जो इसके सदस्य हैं, और कोई भी देश इसमें निर्णायक की भूमिका नहीं निभाएंगे। बस केवल और केवल अपनी बातें ही रख सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। आइए समझ लेते हैं वे ऑब्जर्वर कंट्री के रूप में, यानी कि पर्यवेक्षक के रूप में कौन कौन से देश शामिल हैं। जैसा कि बात करते हैं अफगानिस्तान, ध्यान रखिएगा। दूसरे देश के बारे में बात करते हैं बेलारूस, और तीसरे देश के बारे में बात करते हैं तो मंगोलिया, और चौथे देश के बारे में बात करते हैं तो ईरान। कौन कौन से 4 सदस्य देश हैं, यानी कि पर्यवेक्षक के रूप में वे हैं अफगानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया और ईरान। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा ही। तो आज हमने आपको बताया एससीओ के बारे में। एक बार फिर से मैं दोहराना चाहूंगा ताकि आपको अच्छे तरीके से सारा कुछ क्लियर हो जाए। सबसे पहली बात हमने आपको बताया कि एससीओ का कहां पर समिट हो रहा है। तो उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद में क्या हो रहा है कि एससीओ का समिट हो रहा है। और दूसरी बातें हमने आपको बताया कि जब इसका गठन किया गया था 1996 में, तो इसे संघाई 5 के नाम से हम जानते थे, या संघाई 5 कहा गया था। और 2001 में क्या होता है, इसमें उज्बेकिस्तान शामिल हो जाता है, और 2017 में क्या होता है कि इसमें भारत और पाकिस्तान भी शामिल हो जाते हैं। और यह जो संगठन है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और किस लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस साल से भारत क्या करेगा, यानी कि अब से भारत इसकी अध्यक्षता करेगा सितंबर 2023 तक। कब तक करेगा, सितंबर 2023 तक। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो चीन के शहर बीजिंग में इसका मुख्यालय है। ये भी बात जरूर ध्यान रखिएगा, ये तो पूछा ही जाता है कि एससीओ का कहाँ पर मुख्यालय है। तो आज की बात को यहीं पर स्थगित करते हैं। जाते जाते आप लोग कमेंट करके जरूर जाइएगा। अगर आप लोगों को क्लास बेहतर लगी हो या मेरी बातें अच्छी लगी हो तो जरूर एक बार कमेंट करके जाइएगा, लाइक वगैरह भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आप लोग जिस तरह से हमें अपना स्नेह और प्यार देते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग अपना स्नेह और प्यार बनाए रखिए। तो दोस्तों आज की बात को यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच।